से आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हम संस्थाओं में या फिर जेलों में या कहीं भी, कैद खानों में या अस्पतालों में जहाँ नशे का इलाज होता है, वैसे तो ये सब एक ढकोसला बना रखा है कि नशे का तो वैसे कोई इलाज नहीं है। जो ये अस्पताल खुले हुए हैं नशा छुड़ाने के, जैसे हापुड़ चुंगी में ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, समझे, वहाँ दवाइयों द्वारा इलाज किया जा रहा है। जबकि नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों का अनुभव बताता है कि हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, दवाइयों से शारीरिक स्थिति ठीक हो सकती है, समझ रहे हो, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी कोई दवाई नहीं जो मेरे दिमाग को ऐसा कर दे कि मैं नशा भूल जाऊं कि मैं नशा करता भी था, है ना। ऐसा कोई इलाज नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, इसे मैं नहीं, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि इस बीमारी का कोई जाना माना इलाज नहीं है। तो ये कौन सी बीमारी है, इसको हम एडिक्शन का नाम देते हैं, लत का, नशाखोरी। जो मरीजों के परिवार उसका इलाज दवा, धर्म और मनोचिकित्सक में ढूंढते हैं। जिस तरह कार्यक्रम कह रहा है कि हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। ठीक है, ये मैंने अनुभव किया है। मैंने दवा, धर्म, मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी थी और मैंने पाया कि इसमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। ठीक है, और मैंने अपनी कोई 15 साल की यूजिंग रही है, और इस यूजिंग में जो इलाज रहे हैं मेरे, और नशाखोरी, बर्बादी, तबाही, चोरी चकारी, उठाईगिरी, फिर इलाज घर, नशा मुक्ति केंद्र, तो इस सब से मुझे अनुभव हुआ कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन सिर्फ इसकी रोकथाम है, वो भी नारकोटिक्स एनोनिमस के पास है, बस इसकी रोकथाम। जी भाई। मैं अपनी यूजिंग के रिकवरी के दौरान बच्चा जेल में भी गया, एक विजिट थी बच्चा जेल में। तो वहाँ पर मैंने देखा नीचे बेसमेंट में क्लासरूम बना रखा है ऐसा ही, और एक एनजीओ है वसंत कुंज में, ठीक है, वहाँ पर भी एक क्लासरूम है और बेड हैं, बेड पर मरीज रहते हैं। मरीजों के लिए खाने पीने की सुविधा है, जो सेंटर में बनता है खाना वो तो है, उसको वहाँ के मालिक को ये परवाह नहीं है कि कोई रुके या जाए, समझ रहे हो, कोई रुके या जाए, क्योंकि 10 लाइन में खड़े रहते हैं आने के लिए वहाँ पर, और पैसे जमा करके चले जाते हैं माँ बाप। वो खाने पीने की चीज़ दोपहर को चीफ पूछता है क्या मंगाया जाए, ला देते हैं। वहाँ पर क्लासरूम में बस जस्ट फॉर टुडे होती है, जो प्रमुख किताब है नारकोटिक्स एनोनिमस की, यही मुझे सिखाती है सिर्फ आज के लिए जीना, ना आगे जी ना पीछे जी, आज में जी। आज मेरी सोच मेरे संगी साथियों के साथ होगी जो नशा नहीं कर रहे हैं। आज मेरा एक कर्तव्य होगा जिसे मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। आज मैं सभाओं में जाऊंगा, आज मैं अपनी सेल्फ केयर करूंगा, आज मैं नशा नहीं करूंगा, आज मैं अच्छा काम करूंगा। तो ये सिर्फ आज के लिए जीना सिखाती है। तो वहाँ पे जो प्रमुख किताब है नारकोटिक्स एनोनिमस की वो पढ़ाई जाती है।
बस। और एक नार्कोटिक्स एनोनिमस की शेयरिंग सेशन शाम को, और इन्हीं दोनों सेशनों में सिर्फ खाना पूर्ति होती है और कुछ नहीं। उधर बच्चा जेल में देखा मैंने, देखा 12 कदम, 12 परंपराएं, ईश्वर, प्रार्थना सब लगा हुआ है, समझे। खुद भी अनुभव किया, लोगों से भी सुना, पढ़ा भी, देखा भी, है ना। जिसने भी कहा यही कहा कि सिवाय नार्कोटिक्स एनोनिमस के अलावा नशे से मुक्ति का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोग बीमार हो जाते हैं, खुदा न खास्ता ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो जो बड़े घर के लोग होते हैं, करोड़पति, बहुत पैसे वाले जो होते हैं, उनके घर में लोग बीमार होते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराते हैं वो। हम जैसे तो सरकारी हॉस्पिटलों में जाएंगे, धक्के खाएंगे, लाइनों में लगेंगे, कई लाइनों में लगना पड़ता है, फिर जनरल वार्ड में रहना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं सीधे, अगर जो वो देखते हैं भाई इंडिया में बात नहीं बननी, तो वो अमेरिका ले आते हैं मरीज़ को इलाज कराने। माल बहुत है उन पर, बड़ा इलाज कराएंगे, भाई इंडिया में इलाज नहीं मिल रहा इसका, तो कहाँ जाते हैं वो? अमेरिका जाते हैं, समझे। लेकिन ये जो बीमारी है एडिक्शन की, नशाखोरी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसके लिए आप अमेरिका चले जाओ या श्रीलंका चले जाओ, समझे। जी भाई। वहाँ से भी वापस आ जाएगा वो, कहेगा भाई इसका तो इलाज ही नहीं कर रहा कोई डॉक्टर। अच्छा, जो डॉक्टर इसका इलाज करता है नशाखोरी का, वो शरीर को दवा खिला खिला के ऐसा कर देता है, शरीर ऐसा हो जाता है। अब ये तो देखो एक मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, दिमाग में आती है। वो दवाइयाँ देते हैं जिससे टूटन भड़कन दूर रहती है, फिजिकल ज़रा सुस्ती उस्ती नहीं आती, टूटन नहीं होती। और शरीर ऐसा हो जाता है कि अब मानसिक बीमारी होने के नाते नशेली चाहे कितनी भी दवाई खा रहा हो, वो नशा फिर भी करेगा, सिर्फ क्योंकि वो अपने परिवार को दिखाने के लिए ही तो वो दवाइयाँ खा रहा है, या डॉक्टर ही इलाज करा रहा है। वो मन में तो है ही नहीं ना उसको छोड़ने की, समझ रहे हो। मन में नहीं होती उसके नशा छोड़ने की। वो तो परिवार को पता चल गया भाई हमारा लड़का अब स्मैक पीने लगा है, नशा करने लगा है। उन्होंने कहा भाई क्या करें, तो उनके मुताबिक ये एक बीमार है और बीमार का इलाज अस्पताल में होता है, साइकेट्रिस्ट के पास। थोड़ा ये उठपटांग बातें भी करता, हरकतें करता, तो किसी ने कहा भाई इसका इलाज जो साइकेट्रिस्ट करेगा। साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ इन्हें, बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पर। तो जिन लोगों ने ये कहा कि भाई इसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ, मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, उन्हें भी नहीं पता कि कहाँ ले जाना चाहिए, सच में कहाँ ले जाना चाहिए इसको। उसने कहा भाई साइकेट्रिस्ट ही देखेगा इसे, तो समझे। अब साइकेट्रिस्ट अपनी तरीके से इलाज करने की कोशिश कर रहा है दवाइयों द्वारा। उसने सुबह दोपहर शाम खाने की दवाएं लिख दी और पाबंदियां लगा दी। परिवार से कहा कि ये बाहर ना निकल जाए, इसका ध्यान रखना, और हर दूसरे दिन इसको मेरे पास लाना चेकअप के लिए, समझे। कि ठीक है जी। अब परिवार क्या करता है कि जैसा डॉक्टर कह रहा है, जैसा डॉक्टर कह रहा है वो वैसे ही करेंगे। डॉक्टर ने कहा ये दवाई टाइम से खिलाना, दवाई टाइम से खिलाएंगे। डॉक्टर ने कहा ये कहीं बाहर ना निकल जाए, कोई दोस्त इसके पास ना आए, छत पे अकेला मत छोड़ना, कमरे में अकेला मत छोड़ना, बाथरूम जाए तो बाथरूम में भी ध्यान रखना, अगर देर में निकल रहा है तो खटखटा देना, कहीं अंदर ही जुगाड़ कर रहा हो बैठ कर। नहीं जी भाई।
नहीं करता जुगाड़ टॉयलेटों में नशेड़ी? जी भाई। टॉयलेट से तो बहुत मोहब्बत होती है उसे, समझे? टॉयलेट से बहुत मोहब्बत होती है। बहुत मोहब्बत होती है, सुलभ शौचालयों से। जी भाई। हाँ? इतनी मोहब्बत होती है सुलभ शौचालयों से कि उन्हें सुलभ शौचालय वालों को पटा के रखता है, वो 150 रुपये दे के रखता है कि भाई ध्यान रखियो कोई आए नहीं। ये जी ठीक है, तो घर वाले क्या कर रहे हैं? जैसा डॉक्टर कह रहा है। डॉक्टर कह रहा है वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो डॉक्टर कह रहा है। जी भाई। मानसिक बीमारी होने के नाते वो तो चूतिया बना रहा है मरीज। जी भाई। मरीज तो घर वालों को चूतिया बना रहा है। वो बस इस इलाज के दौरान, डॉक्टरी इलाज के दौरान वो निकलने की सोच रहा है कि कब मौका मिले। नहीं सोच रहा जी भाई। कब मौका मिले और मैं निकलूं बाहर जी भाई। और पी के आऊं। तो नंबर 1 ये बात याद दिलाना कि वो वैसा कर रहे हैं जैसा डॉक्टर कह रहा है, ठीक है, दिला देना है। दूसरे, वो नशेड़ी तो मानसिक बीमारी होने के खातिर नाते और मानसिक खिंचाव होने के नाते, पागलपन होने के नाते और उसकी एक एडिक्शन होने के नाते, बीमारी होने के नाते वो मौका ढूंढ रहा है, और जैसे उसे मौका मिला वो चला गया नशा करने के लिए जल्दी जल्दी, ठीक है, दवाइयाँ खा रहा है और वहाँ नशा भी करने चला गया। नशा करा उनने, कई दिनों से नशा नहीं करा था, दवाइयों से काम चला रहा था, नशा तबीयत से करा उसने, जी भाई। ठीक है, कर के घर आ गया। अब घर आने के बाद उसकी फट रही है, शरीर में तकलीफ शुरू, जी भाई। वो रिएक्शन कर रही है दवाई, क्योंकि नशे की दवाई खा रहे हो, नशा ना करने की, और फिर नशा ही कर रहे हो, तो दवाई रिएक्शन कर रही है। वो रिएक्शन कैसे होते हैं? किसी भी प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं। चमड़ी पर दाग, बेचैनी, दाने, खुजली, जलन, तड़पन, समझ रहे हो? जी भाई। या मौत, या सर्दी गर्मी लगना, सर्दी गर्मी लगना, करार ना आना, जी भाई। ज़्यादा सर्दी लगना, उसने रज़ाई उड़ी तो अंदर फिर गर्मी लगने लगी, रज़ाई हटा रहा है जी भाई। तो सर्दी लग रही है, ओढ़ रहा है तो गर्मी लग रही है, ऐसी हालत हो जाना उसकी, जी भाई। ठीक है। कोई कोई कमज़ोर निकल भी जाता है, जी भाई। ठीक है। तो नशेड़ी ने तो नशा करना है, जी भाई। दवाई के ऊपर भी। अब दवाई के ऊपर नशा करने से उसकी हालत बिगड़नी है या उसने मरना है, जी भाई। ठीक है। परिवार वो कर रहा है जो डॉक्टर बता रहा है, जी भाई। परिवार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो नशा नहीं छोड़ना चाहता, वो चाहता नहीं है अभी नशा छोड़ना। तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में, या जो मैंने बताया बच्चा जेल या एनजीओ में, जी भाई। जो परिवार लेने के लिए आता है अपने बच्चे को डिस्चार्ज के समय, जी भाई। मुक्ति होती है उसकी, तो जब उससे ये कहा जाता है, डायरेक्टर कहता है या काउंसलर कहता है कि भाई इसे 90 दिन 90 मीटिंग कराना, 90 दिन 90 मीटिंग के लिए भेजना, इसको रोज़ जाएगा, अकेले जाएगा, एक आध दिन आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ये उसके बाद अकेले जाना शुरू कर देगा। इस पर पाबंदियाँ मत रखना, इसे छोटा मत दिखाना, और इसको निगरानियाँ मत रखना इसके ऊपर, इस पर भरोसा करके चलना है ना, बंदिशें मत लगाना, शक मत करना, कोई ऐसी बात मत करना इससे जिसके कारण इसको गुस्सा आए और ये क्रोधित हो, इसको ज़रा
शुरुआती दौर में समझ के चलना, तो वो परिवार फिर अपना दिमाग चलाता है, समझ लो। वो परिवार इस सारे कहे को जो वो डॉक्टर या डायरेक्टर काउंसलर कह के भेज रहा है, यानी जहाँ उन्होंने 6-7 महीने रखा उन्हीं की बात नहीं मान रहा है, लेकिन उस डॉक्टर की बात मान लेते हैं जो झाटू दवाई दे रहा है, और दवाई के ऊपर नशा कर लिया तो उसकी ये हालत हो जानी है। डॉक्टरों पे विश्वास है, डॉक्टरों पे विश्वास है, और इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा जो काउंसलर कह के भेज रहा है कि इसे 90 दिन 90 मीटिंग कराना, उसके बगैर इसका गुजारा नहीं है, ये पी लेगा। अब वो घर जाने के बाद उससे कहते हैं कि भाई काम धंधा कर, काम धंधा कर। बहुत से परिवार का अड़ोसी पड़ोसी, कोई बाप का रिश्तेदार कोई कह देता है भाई जैसे ही आए ना उसको अपने साथ दुकान पे लगा लेना, उसे अपने साथ दुकान पे लगा लेना। जैसे ही आए इसे ये करा देना, जैसे ही आए इसे वो करा देना, जैसे ही आए इसे माँ भेज देना। बहुत सा सोचता है कि आते ही इसे दुकान पे बिठा देंगे, बहुत सा कहता है भाई आते ही कुछ दिन रुक के इसकी शादी करा देंगे, समझे। बहुत सा तो सेंटर भेजने से पहले ही कहता है पहले ही सोच लेते हैं वो, अभी भेजा नहीं है उसको सेंटर नशा मुक्ति, अभी भेजा नहीं है, अभी भेजने की प्लानिंग हो रही है, और उसके आने के बाद की धारणा पहले बना ली क्या आने के बाद इसका क्या करना है, समझे। अब वो फोन करता है भाई मेरे को मीटिंग नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं तू काम कर, ये कर वो कर, भाई मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यार वो सच में प्रॉब्लम वाली बात है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, और ये उसकी अच्छी बात है कि वो शेयर कर रहा है, समझे। तो परिवार डॉक्टर की तो मान लेता है, इसकी नहीं मानता, नशा मुक्ति वाले की नहीं नहीं। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, औरों का मानना हो या ना हो, वैसे है औरों का भी मानना, कई मेंबरों का, सदस्यों का, या नारकोटिक्स एनोनिमस का, लेकिन मेरा अनुभव जो ये बताता है कि 100 में से 80% पेशेंट को उसका घरवाला रिलैप्स करता है, समझे। 100 में से कारण वो अपना दिमाग चलाता है, अपने तरीके से इलाज कराता है, बाहर आने के बाद उसे अपने तरीके से चलाता है, ना कि जो वो सीख के आया है उसको अमल में लाने देते हैं उसको। जो वो सीख के आया है उसको अमल में लाने दो ना, या जो उसके डायरेक्टर काउंसलर ने उसको कह के भेजा है, तुम्हें समझा के भेजा है, वो ऐसा लगता है कि ये फालतू बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी है, ठीक है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है और डिनाइल की है। ये किसको पता चली है? नशा मुक्ति केंद्र में रहकर मुझे, समझे, मुझे ही तो बताया गया है, मैंने ही तो पढ़ा है, मैंने ही तो सुना है, मैंने ही तो सीखा है। तो इसको मैं बीमारी मानूंगा, मैं मानूंगा, और मुझे करना क्या है ये मुझे पता है, ठीक है। सामान्य लोग इसको बीमारी नहीं समझते, सामान्य लोग इसको एक नज़ला खांसी बुखार की तरह समझते हैं, जिसका इलाज हुआ ठीक हो गया। अब ये कभी होगा नहीं, अब ये कभी होगा नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि ये एक बीमारी है, एक जारी रहने वाली, बढ़ती हुई, जानलेवा, कभी ना ख़त्म होने वाली। इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है, और इसके बचाव और उपचार नारकोटिक्स एनोनिमस में है। नशा तो उसने छोड़ दिया,
अब वो कहता है परिवार के इसने नशा छोड़ दिया है, अब ये यार दोस्तों में जाएगा, पुराने यार दोस्तों में जाएगा, फिर से बुरी संगत में पड़ेगा, फिर से नशा करने लगेगा, इसे संगत में ही मत जाने दो, इसे संगत में ही मत जाने दो। लिहाजा इस पे पाबंदी लगाओ, लिहाजा इस पे निगरानी लगाओ, लिहाजा इस पे शक करो कि कहाँ गया था, पूछो इससे। कोई चूतिया कह जाता है आगे, भाई पूरी खबर रखना, गांडू कहाँ जाता है, ये कहाँ से आता है, कहाँ गया था आज, तो थोड़ा डर के रहेगा, समझ रहे हो ना, कि भाई पूछते रहना इससे, कहाँ गया था, आधा घंटा फालतू कैसे हो गया, कहाँ रुक गया था, तो थोड़ा डर रहेगा इसे, समझ रहे हो। ये नहीं पता कि ऐसा करना ही तो खतरे से खाली है तुम्हारा। जी भाई। तो क्या है, डॉक्टर जो कह के भेज रहा है वो तो तुम मान रहे हो, ध्यान रखना है, छत पे नहीं जाना, टॉयलेट में देखना है, दवाई खिलाना है, बाहर नहीं जाए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, हर दूसरे दिन लाना है, जी भाई, और ये नहीं करते। तो रिलैप्स का, कई मरीजों का रिलैप्स का ये बहुत बड़ा कारण है, जी भाई, पेशेंटों का जो घर जाते हैं, क्यों उसका परिवार उसे नारकोटिक सेवन में जाने नहीं देता। उन्हें लगता है, कई परिवारों को लगता है कि भाई कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग, कि भाई क्या होता है वहां पर, पूछते हैं उससे, अभी वो गया नहीं है, जी भाई, जी भाई, पूछ रहे हैं उससे क्या होता है वहां पर, भाई जाने तो दो एक आध दिन, फिर बता देगा क्या होता है। जी भाई, जी भाई, वो जो उसने सुना है वो बताता, भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे नशा छूटता है, कि भाई वहाँ पे एडिक्ट आते हैं, अपनी अपनी शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये वो नशेड़ी आते हैं, बेटा नशेड़ी आते हैं। हम तो तुझे नशे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि नशेड़ियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जी भाई, और ये कह रहा मेरे को फिर से नशेड़ी में जाना है, फिर से नशेड़ियों में जाना है ना, वही से वहाँ नहीं भेजना खाला। खाला वहाँ पे बड़े बड़े टॉप के नशेड़ी आते हैं। जी भाई, कोई अम्मी की सहेली आके बात कर जाती है, कह जाती है बस अमीना बाजी इसे वहाँ नहीं भेजना, वहाँ पे तो बड़े टॉप लेवल के मैंने खुद देखा है। कि एक दफा गई थी मैं अपने लड़के के साथ में, मेरा लड़का भी तो नहीं, जी भाई, कि मेरे को तो अंदर ही नहीं आने दिया, ठीक है मैं बाहर खड़ी रही, देखते रहे कहीं दीवार कूद के तो नहीं भाग जाए, ठीक है। अब उसको सभाओं में बिठाला क्यों नहीं उसे, औरत को, क्योंकि वो उस दिन गई, क्योंकि वो उस दिन गई जब बंद मीटिंग थी, क्योंकि 2 मीटिंगें होती है ना हमारी, एक खुली मीटिंग, एक बंद मीटिंग, है ना? जी भाई, खुली मीटिंग उन सबका स्वागत करती है जो हमारी फेलोशिप का अनुभव करना चाहते हैं। बंद मीटिंग एडिक्टों के लिए होती है या जिन्हें लगता है कि उन्हें नशे से समस्या है, जी भाई, ठीक है। यानी खुली मीटिंग में नॉर्मल भी आ सकता है, जी भाई, अम्मी पापा भाई बहन दोस्त पड़ोसी आके बैठ सकता है, जी भाई, सुन सकता है, कोई नहीं। लेकिन बंद मीटिंग में वो नहीं बैठेगा, वो थोड़ा बाहर ही खड़ा कर देंगे उसको, क्योंकि बंद मीटिंग में जो है थोड़ा सा ओपन बात होती है, जी भाई, ओपन बात होती है, जो नशेड़ी की जो ओपन बात होती है, जी भाई, माँ बहन वाली, थोड़ा चोरी चकारी वाली, डकैती वाली, थोड़ा रेप वाली तो ओपन खुली मीटिंग, खुली शेयरिंग करते हैं वो कि मैं खड़ी रही और कोई 1.5 घंटे के बाद बड़े बड़े नशेड़ी आए निकल के अंदर से, ठीक है, कोई दाढ़ी वाला है, किसी के बड़े बड़े बाल हैं, है ना, कोई इसमें क्या लग रहा है, ठीक है, वो बाहर आके सबने मंडल निकाला, सिगरेट निकाली, कोई शेखर खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है,
कोई कुछ कर रहा है ना, कोई सुपारी खा रहा है। ना 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 समीना आपा, पानी भेजना उसको। वो तो गाड़ू बाहर निकल के नशा करते हैं। जी भाई। तो नॉर्मल क्या मानता है? नॉर्मल का मानना है कि इसने नशा छोड़ दिया। जी भाई। क्या नाम है इसका? भाई मान लो रजत ने नशा छोड़ दिया, रजत घर चले गए। जी भाई। ठीक है। अब अगर ये अपने गांव वाँव जाते हैं या किसी रिश्तेदार में जाते हैं और वहाँ पे ये बीड़ी पीते हैं या किसी ने इनको बीड़ी पीते हुए देख लिया, ठीक है, जी भाई। जो ये जानता है भाई इसने नशा छोड़ दिया है, जी भाई। तो वो ये देखता है कि भाई ये तो बीड़ी पी रहा था, जी भाई। ये तो कहता था, इसके तो घर वाले कह रहे हैं इसने नशा छोड़ दिया, ये तो बीड़ी पी रहा था, जी भाई। जी भाई। सिगरेट पी रहा था, गुटखा खा रहा था, कुबेर खा रहा था, खैनी खा रहा था, स्वागत खा रहा था, समझे? तो उनके लिए नशा छोड़ देना मतलब बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू सब छोड़ देना होता है। जी भाई। और अगर नशा छोड़ के बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खा रहा है व्यक्ति तो उसने नशा नहीं छोड़ा, वो नशा है। जी भाई। जी भाई। जी भाई। समझे कि भाई वो तो बहनचो बीड़ियाँ पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्होंने कहाँ नशा छोड़ा है। जी भाई। समझे? तो ऐसा मानते हैं भाई, तुम तो कह रहे हो भाई, तू तो कह रहा था तूने नशा छोड़ दिया है, तू तो कल बीड़ी पी रहा था, जी भाई। ठीक है, तो अब उसको कैसे कहोगे? अब उसको कैसे कहोगे? अच्छा उसने कहा कि भाई तू तो बीड़ी पी रहा था या सिगरेट पी रहा था, तू तो कह रहा था नशा छोड़ दिया है, अब तू उसे कैसे समझाएगा? बता मैं तो बीड़ी पीता हूँ। बता। तो भाई साहब इस तरीके से समझाऊंगा उसको कि ये हानिकारक है, मगर माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई एडिक्शन नहीं है। हानिकारक तो है बॉडी में, सेहत के लिए तो हानिकारक है। स्मोकिंग हुआ, गुटखा हुआ, कुबेर हुआ, खैनी हुआ, बाकी माइंड को कोई अपसेट नहीं कर, माइंड को नहीं डिस्टर्ब कर सकता। इतना थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आया। तो जब तू उसे समझा रहा होगा तो वो पता है क्या समझ रहे होंगे? एक चूतिया बना रहा मेरे को। जी भाई। जी भाई। जी भाई। क्या चूतिया बना रहा है। चूतिया बना रहा, कह रहा है बीड़ी हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है, मगर ये है मगर वो है, क्या हो गया? है ना? जी भाई। नहीं सोचेंगे वो। जी भाई। और वो इस बात को कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे, जी भाई। कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है? हमारी सार्वजनिक समस्या है ये। जी भाई। अच्छा मैं उनको बता दूं, ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं भाई बीड़ी पीते हैं वहाँ पे ये वो, कि भाई अगर मेरा सेकेंडरी एडिक्शन, ये सेकेंडरी एडिक्शन है, जी भाई। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ये निकोटीन एडिक्शन है, लेकिन ये सेकेंडरी एडिक्शन है मेरा, और फर्स्ट एडिक्शन क्या है मेरा? नशीले पदार्थ। ये सेकेंडरी एडिक्शन है, ठीक है? मेरी समस्या कहाँ थी? मेरे परिवार का जतन कहाँ था? किस चीज़ पे फोकस था? वो जो मुझे डॉक्टर के ले जाते थे, साइकेट्रिस्ट के ले जाते थे, वो किस लिए ले जाते थे? जी भाई। ठीक है, किस नशे को करके मैं चोरी करता था, किसको करके मैं जेबें काटता था, किसको करके मैं लड़ाइयाँ करता था, किसको करके मैं झगड़े करता था, किसको करके मैं मदहोश हो जाता था, बेहोश हो जाता था, जी भाई। किसको करके मेरी शारीरिक स्थिति ढल रही थी, जी भाई। ठीक है, किसको करके? नशीले पदार्थों को, मेरे फर्स्ट एडिक्शन को, जी भाई। ठीक है? अच्छा ये एक बीमारी है, ये ख़त्म नहीं हुई, मेरे अंदर तो बाकी है। तो अगर मेरा सेकेंडरी एडिक्शन मुझे मेरी प्राइमरी एडिक्शन से दूर रखता है, जी भाई। अगर मेरा पहला सेकेंडरी एडिक्शन, दूसरा एडिक्शन पहले एडिक्शन के विचारों से दूर रखता है या उसकी लत से अगर मुझे दूर रखता है, तो इसमें बुराई क्या है? जी भाई। जी भाई। ठीक है, फर्स्ट एडिक्शन को लेने के लिए मुझे चोरी चकारी करनी पड़ती थी, क्या क्या करना पड़ता था, पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता था, बीवी बच्चों को मारना पड़ता था। जी भाई। सेकेंडरी एडिक्शन को करने के लिए मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए,
10 रुपये चाहिए, जी भाई। ठीक है, वो 10 रुपये लेके मैं चुपचाप पानी की दुकान पे जाके बीड़ी लेकर अपने पी सकता हूँ। जी भाई। इसको पी के मैं भटकता नहीं, जी भाई। इसको पी के मैं बेहोश नहीं होता, जी भाई। इसको पी के मुझे चोरी नहीं करनी पड़ती, जी भाई। इसको पी के मेरे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते, जी भाई। ठीक है। इसके लिए मुझे ये नहीं करना पड़ता, इसके लिए मुझे वो नहीं करना पड़ता, भाग दौड़। जी भाई। जी भाई। कहते हैं कि भाई अगर मेरा सेकेंडरी एडिक्शन मुझे मेरे प्राइमरी एडिक्शन से दूर रखता है तो इसमें बुराई नहीं है। जी भाई। तो ये मैं मानता हूँ, जी भाई। वो नहीं मानेंगे। उनकी नज़रों में बीड़ी पीना भी नशा छोड़ना नहीं है, सिगरेट पीना भी नशा छोड़ना नहीं है। नशा मुक्ति केंद्रों में भाई वहाँ तो बीड़ी देते हैं, कुबेर देते हैं, ये देते हैं, तंबाकू देते हैं। वो नशेड़ी है जो भर्ती होने आया है, बढ़िया वाला नशेड़ी है, वो मर जाएगा साला। जी भाई। जी भाई। क्या मर जाएगा बढ़िया वाला नशेड़ी है। मर जाएगा, जी भाई। ठीक है। उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील करा देती है बीड़ी सिगरेट, जी भाई। उसका टाइम पास करा देते, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में टाइम पास होना बहुत बड़ी बात है, जी भाई। जी भाई। समझे। तो इस चीज़ को कई लोग अलग नज़रिए से देखते हैं जी भाई। जी भाई। कि इसने अभी छोड़ा नहीं है। मरीज जब घर जाए उस पर पाबंदी मत लगाना, जी भाई। जी भाई। उसे मीटिंगों में भेजना। जी भाई। अब क्या है, कई मरीजों के घर वाले ही साथ नहीं देते, भाई क्या करेगा मीटिंग जाके, कोई नहीं कर रहे। जी भाई। अब नशेड़ी को तो बहाना चाहिए, जी भाई। उसका तो वैसे भी मन नहीं कर रहा जाने का, उल्टा उसके परिवार ने भी कह दिया कोई क्या मत जा वहाँ पर, तो उसे पूरा बहाना मिल गया, मैं नहीं जा रहा। जी भाई। ठीक है। अब अगर वो नशा करता है तो पता है क्या सोच के करता है कि तुमने मुझे मीटिंग तो जाने नहीं दिया, ये कह दूंगा, जी भाई। जी भाई। बहाना मिल गया। तुमने मुझे मीटिंग तो जाने नहीं दिया। मीटिंग नहीं जाने दिया ना। पीने से पहले वो ये सोच लेता है कि ये बोल दूंगा जब मैं पी लूंगा पकड़ा जाऊंगा, जी भाई। कि मैं क्या करूं, बीमारी है। जी भाई। किसी को कुछ पूछना है? जानना है? नहीं? प्रार्थना कर।